देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेखक के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? लेखक के बारे में। यानी लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं, इनका पूरा नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर अगले दिन हम लोगों ने देखा था जो चैप्टर है हमारा पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो पाठ जो दिया गया है, आखिरकार इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिरकार इस पाठ में क्या पढ़ना था, किस पर जो है व्यंग्य किया गया था, यानी किसके बारे में जो है बताया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। आज जो है वही, यानी उसी चैप्टर पर जो है आज हम लोग MCQ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस इसको कहते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसमें जो है आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं और इनमें से एक ऑप्शन सही रहता है, जिसको जो है टिक करना होता है। जो सही ऑप्शन रहता है उसको आपको OMR सीट पर टेस्ट होगा। OMR सीट पर तन ठीक से बैठो ना, सेट क्या पता, अजीब हरकत है। तो हम लोग जो है अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे और ऑब्जेक्टिव में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सो, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे सो इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ पर डील किए हैं और लिखे हैं। टोटल जो है 24 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव। और तुम लोग यदि खोजना चाहो इस बुक से और एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे तो हम जो है लिख दिए हैं पूरा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर को। जब भी हमें उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो था बहिष्कृत भारत। यानी बहिष्कृत भारत जो पत्रिका था, उस पत्रिका का जो है संपादन किए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है किताब से है, यानी पाठ से। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर की। किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, सो इस क्वेश्चन पर जो है ध्यान देना। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वो जाति प्रथा को जो है ना प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। उसके बाद लेखक दृष्टि, यानी लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज जो है वो कैसा होना चाहिए लेखक की दृष्टि में? तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि यानी जिस समाज में स्वतंत्रता, समता यानी समानता और भ्रातृत्व की भावना होती है, उसको जो है कहा जाता है आदर्श समाज। एक तरह से क्या कहेंगे उसको? आदर्श समाज। उसके बाद आगे की यदि बात करते हैं तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक कह रहे हैं कि इस पाठ में जो है विडंबना की बात क्या है? तो वो कह रहे हैं कि इसे विडंबना की बात इसलिए है क्योंकि अभी भी जो है ना हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद जो जातिवाद की धारणा को लेकर के चलते हैं, हम लोग कल पढ़े थे चाचा चौधरी के बारे में। नहीं, कुछ चाचा चौधरी ऐसे होते हैं जो जातिवाद को लेकर के चलते हैं, और क्यों लेके चलते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव में आया है। हम लोग वहां पर जाएंगे तो पढ़ेंगे। उसका देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम जो है क्या था? तो हम लोग बोल सकते हैं भीमा बाई। यानी इनकी माता का नाम, ये लेखक के माता का नाम था भीमा बाई। उसके अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो वो हुआ था दलित परिवार में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। उसके बाद देखिए, अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो वो था ललई सिंह यादव। यानी ललई सिंह यादव जो थे, उन्होंने क्या किया था कि इनका जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो लिखा हुआ था बुक, उसको जो है इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और वही हम लोग को जो है यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया। उसके बाद देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? यानी हमारा चैप्टर जो ये दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो है भाषण के किस भाग से लिया गया, यानी किस भाषण से लिया गया है?
तो वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद देखिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो वो कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी समाज में जो है ना जातिवाद को लेकर के चलते हैं, जो निम्न जाति के लोग जो होते हैं उनको अभी भी जो है ना है दृष्टि से देखते हैं। तो यानी वो क्यों ऐसा देखते हैं और क्यों कहते हैं कि जातिवाद समाज में रहना चाहिए, वो इसलिए कहते हैं कि कार्य जो है कुशल हो, ऐसे में कार्य कुशल होता है। और जातिवाद नहीं रहे तो कार्य कुशल नहीं होगा कि और आसान हो जाएगा। यदि जातिवाद नहीं रहे, लोगों को दिया जाए उसकी रुचि के अनुसार काम, तो और अच्छा लगेगा। नहीं, बच्चा सबको देखेगा किसी पढ़ने का मन नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको खेलने के लिए दे दिया जाए समय कि खेलो बाबू तुम, अब वो एक बार नहीं कहेगा नहीं, नो शब्द उसके अंदर जो है ना आएगा नहीं, उसके मुख से निकलेगा नहीं, तुरंत बल्ला उठाएगा बस जाएगा खेलने के लिए नहीं, बढ़िया से खेलेगा। अब जो खेलना है वो नहीं, जो खेल उसको पसंद है। यानी बच्चे को जो है उनकी रुचि के अनुसार आप जो भी वर्क दीजिएगा, जो भी काम दीजिएगा, तो वो जो है ना आराम से कर लेंगे, ईजिली के साथ जो है ना वो कर लेंगे। लेकिन वही जिसकी रुचि नहीं है वो काम में, और वो काम कहिए उसको करने के लिए, तो नहीं करेगा। नहीं कर भी देगा तो जो है ना हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं ऐसे करके करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे यानी जाति, देखिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो वो कार्यकुशलता के लिए जो है ना मानता है कि कार्य कुशल हो। ठीक, उसके बाद देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। जनरली कई बार पूछ चुका है कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो वो है हमारा निबंध। निबंध आपका 1 नंबर तैयार होगा यदि ये सब ध्यान में रखते हैं तो। उसके बाद देखिए जाति पाति तोड़क मंडल, यानी ये जो भाषण जो है लाहौर में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। उसके अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यानी अंबेडकर के जीवन में जो है कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनसे जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। यानी इन सब व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में यदि इंसान पढ़े तो इंसान की जो है ना सोच सब बदल सकता है अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो कहा इस पाठ के अनुसार जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। उसके बाद देखिए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो उनके दृष्टि में जो है ना भाईचारे का जो है रूप होना चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जैसे देखो दूध और पानी में मिला दोगे तो ऊपर से देखोगे तो नहीं पता चलेगा कि इसमें पानी मिलाया हुआ है नहीं। तो उसी तरह से जो है ना भाईचारे यानी समाज में जो भाईचारा होना चाहिए वो जिस तरह से दूध और पानी एक साथ मिल जाते हैं उसी तरह से जो है ना मिलना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो वो होता 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उसका देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में। 1956 में दिल्ली में। उसका देखिए मुक नायक ये पत्रिका है। क्या है ये? पत्रिका। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है, तो वो है रामजी सकपाल। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि इनके पिताजी का नाम क्या था, याद रखिएगा रामजी सकपाल। उसका लास्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये इन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। हम लोग का जो पाठ दिया गया है तो उनके लेखक यही है। और ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो बेहतर होगा कि हम इसकी तैयारी कर लें अच्छी तरीके से।